आपका दैनिक सवेरा में दर्शकों इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीजन कंगन के किजपारा इलाके में और एक दुख भरी खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हादसा हिमाचल में पेश आया है जिसमें सब डिवीजन कंगन के 7 अफराद जान बच हुए हैं। वहां एक लैंडस्लाइड आया है और उसके मलबे के नीचे 7 अफराद दब चुके हैं। ये मजदूर थे, यहाँ कंगन सब डिवीजन के इलाके से वहां मजदूरी के लिए गए थे और जो ही वो लैंड स्लाइड वहां पे आया है तो उस लैंड स्लाइड के मलबे के नीचे ये मजदूर दब चुके हैं और अभी तक उनकी लाशें भी पूरी तरह बरामद नहीं हो पाई है। तो हम आज इस इलाके में आए हैं और ये जो मेरे पीछे मकान देख रहा है ये एक मजदूर अब्दुल रशीद नामी शख्स का मकान है। दरअसल ये लोग तिलेल के रहने वाले हैं और 2005 में जो सैलाब आया है और उस दौरान ये अपने आबाई गांव छोड़कर गांधरबल के बहुत सारे इलाकों में आए हैं और यहाँ थोड़ी सी अपनी जमीन खरीदी है और यहाँ आप जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अक्सर ये लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों को ये पालते हैं, अपनी उनके लिए रोजी रोटी कमाते हैं। क्या है पूरा माजरा, हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सत्तार शेख है। कब आपने सुना ये वाक़ा पेश आया? ये मैंने सुना आज सुबह सवेरे कम से कम कोई 6-7 बजे के करीब जी कि इस तरह वाक़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत दरियाफ़त किया कि क्या बात है, क्या मजा है। वहाँ जो लड़के थे उनका फ़ोन नंबर हमने कलेक्ट किया और उससे फ़ोन कलेक्ट करके हमने ये जब दरियाफ़त किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह बात हो गई है कि 5-6 आदमी हमारे जो है वो दब गए हैं। उनकी बारियाँ, ये लैंडस्लाइड आ गया, ये लैंडस्लाइड आया है। जिस मकान में रह रहे थे उस मकान को उसने वो दबाया है नीचे जी। तो उस वजह से वो नीचे दब गए। एक बाड़ी उन्होंने रिकवर किया है तो बाकी 5 बाड़ियाँ अभी तक रिकवर नहीं हुई। जी जी कह रहे हैं कि वहाँ बारिश वगैरह है। तो अब हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनकी बाड़ियाँ जो है वो कलेक्ट करके हमें बाड़ियाँ दे दें, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद करें। तो हम इसी चीज़ के लिए ही ज़्यादा गवर्नमेंट के मुंतज़िर। तो नंबर दो में आता है कि इनका कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा, कि ये एक फर्द बशर था जो कि अपनी मजदूरी मशक्कत करके ये बच्चों को पालता था और पढ़ाता था जी। अब ये सहारा गुल हो गया, ये चराग ख़त्म हो गया। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट से भी, हमारी यूटी गवर्नमेंट से भी और ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी, जितना भी हो सके इनके लिए अगर मुआवजा दे दे वगैरह करे, इनका कोई फ्यूचर बन जाए जिससे ये आगे चले। ये कब गए थे वहाँ मजदूरी के लिए? ये तकरीबन 3-4 महीने से गए थे वहाँ पर मजदूरी। ऑलरेडी बचपन से ही वहीं मजदूरी का काम कर रहे थे जी। इसका कोई और जरिया नहीं था। जो भी वहाँ तिलेल से शिफ्ट करके आए हैं वो लोग अक्सर वहाँ मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्जी जमीन लिए थे, कुछ यही मकान है उसका। 4 माइनर बच्चे हैं उसके और एक बीवी है, उसका और कोई सहारा नहीं है कमाने का। तो अब हमारी तरफ से तमाम गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LG गवर्नर साहब से, हिमाचल की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसकी जो डेड बॉडियाँ वहाँ पर हैं, कलेप्स हुए हैं, मकान कलेप्स होने की वजह से डेड बॉडियाँ वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी रिकवरी का हम मुंतज़िर हैं। ज़्यादातर हमें बहुत प्रॉब्लम है क्यों डिस्टेंस वारिया है, रोड वारिया बहुत दूर है और रोड को यहाँ पर कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आपकी मदद से, क्योंकि गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि उनकी बाड़ियाँ बज़रिए हवाई जहाज़ यहाँ पर लिफ्ट किया जाए ताकि बच्चे उनके मुंह देखें और यहाँ पर कफन दफन करें। और इनका मुआवजा जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बाड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हैं, जो बेसहारा हैं बिल्कुल मजदूरी के भी थे, तो उनका सहारा गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, मुदबाना रिक्वेस्ट कि उनकी बाड़ियाँ यहाँ पर आए। मोहम्मद गुलजार शेख चकप्रंग में रहता हूँ जी। तो जनाब ये कल एक ट्रेजडी हुई, उसमें एक कुपवाड़ा का एक लड़का मरा है। आज सुबह 6:30 बजे दूसरी ट्रेजडी होगी, पहाड़ गिरने से 6 लोग हमारे रिलेटिव, सब रिलेटिव है हमारे, वो वहाँ पर दफन है नीचे। उनमें से मेरे मामे का एक लड़का, उसकी बॉडी रिकवरी किया है, बाकी सब अभी खोज कर रहे हैं। JCB लगा है, आगे कुछ पता नहीं है इससे। कौन कौन मार के, क्या नाम? वहाँ है एक है जी अब्दुल रशीद शेख, और दूसरा है मोहम्मद हुसैन लोन, तीसरा है मेराजुद्दीन लोन, और एक है मोहम्मद गुलजार शेख लोन, और तारिक अहमद शेख है, और सजाद वानी है, शोधगुंड का एक लड़का है। ये 6 लोग हमारे मतलब रिलेटिव में मरे हैं।
तो मुझे बताइए, जिसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है वो कौन? वो मेरे मामे का लड़का मेराजुद्दीन है, उसका नाम मेराजुद्दीन लोन है, उसका डेड बॉडी रिकवर हुआ। अभी हमने वहाँ के पुलिस से भी कंसर्न बात किया, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ के जो भी हिसाब किताब है थाने से भी लेके हमारे से लिख के ले गए। हमने उसके बारे में यहाँ से रिपोर्ट भेज दिया कि ये हमारे हैं, इनका पोस्टमार्टम कर लीजिए जी। चाहते हैं, हमारी मोदबाना गवर्नमेंट से अपील है, कश्मीर की गवर्नमेंट से और हिमाचल की गवर्नमेंट से हमारी अपील ये है कि उनकी डेड बॉडियों को रिकवर करके बाई लिफ्ट हमें यहाँ उनकी डेड बॉडियां मिलनी चाहिए, ताकि हम उनको अपना आखिरी रसूमात अदा कर सके। क्योंकि यहाँ पर भी मातमजनी का टाइम है, सारे परिवारों में मातमजनी चली है, तो इनको तसल्ली देने के लिए हमारी गवर्नमेंट से यही मोदबाना अपील है कि भाई उनकी बॉडियां हमें मिलनी चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अवामी हलकों की यही मांग है कि सरकार इसमें फौरी तौर मुदाखलत करके वहाँ जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको हवाई जहाज़ के ज़रिए यहाँ पहुँचाया जाए, ताकि जो तदफीन का काम अपने मजहबी तौर तरीके के मुताबिक जो इनका मजहबी आखिरी रसूमात हैं वो अंजाम दी जाएगी और उन्हें अपने अपने आबाई कब्रिस्तानों में दफन की जाए। ये जो लाशें हैं वो अभी तक वहीं पे पड़ी है और ये बार बार सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनकी लाशें यहाँ पहुँचाने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।